ये सारी कंस्ट्रक्शन ना होती तो न ये विहार होता न यूनिवर्सिटी होती। And that was opened from the roof. It was totally open. ये मूवी शूट हुई थी जॉनी मेरा नाम। जो इसको काटा गया। जी चूंकि एक नई सुबह और एक नई जर्नी के साथ एक बार फिर से हमने अपनी यात्रा पटना से शुरू कर दी है। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम दुनिया का पहला विश्वविद्यालय और साथ में पहाड़ों से घिरे राजगीर का दौरा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। वो बिल्डिंग का लेना था हमको। क्या है? एशिया का सबसे बड़ा कॉलेज यहीं पे कंकड़बाग में। और दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा कॉलोनी पटना के कंकड़बाग में ही मौजूद है। आबादी के मामले में यह दूसरे नंबर के स्थान पर आता है। कितने का एक टिकट? 2 दीजिएगा। दे देना 2। जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आमिर। और आज के हम लोग इस जर्नी में पहुंच चुके हैं नालंदा विश्वविद्यालय। और इस नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा विस्तार रूप से बताएंगे। हमारे साथ एक सर है, शुभ नाम बताइए सर। तो मेरा नाम हो गया शिवप्रिय कुमार जी। नालंदा की स्थापना मगध के राजा कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी 413 एडी में हुई। उसके बाद 200 साल बाद कन्नौज राजा हर्षवर्धन आके तो उसे क्लोज कर रिबिल्ड कर दिया। नालंदा का जो जुड़ाव है बिफोर क्राइस्ट से, यानी 600 BC बुद्धा और महावीरा से नालंदा का जुड़ाव है। और पूरे एशिया महाद्वीप में 3 विश्वविद्यालय। तो पहला हो गई तक्षशिला जो पाकिस्तान रावलपिंडी में पड़ता है। सेकंड हो गया नालंदा और थर्ड हो गई विक्रमशिला बिहार भागलपुर कहलगांव। नालंदा महायान के लिए फेमस और विक्रमशिला तंत्रयान वज्रयान के लिए फेमस रहा। तो नालंदा 2 शब्द और वो शब्द पाली नालम प्लस दा। तो नालम मीन्स लोटस फ्लावर, सिंबल ऑफ नॉलेज। जो स्थान ज्ञान को देता था उस स्थान का नाम नालंदा। और तो नालंदा में चीन के यात्री हुएनसांग और इत्तसिंग 7वीं सेंचुरी में आए। वो ट्रेवलर थे। 14 बच्छर वो भारत में रहे, 5 बच्छर नालंदा में रहे, 4 बच्छर छात्र जीवन और 1 बच्छर शिक्षक जीवन, टीचर जीवन। नालंदा में 10,000 यानी 10,000 स्टूडेंट्स, 1,500 टीचर, जिसको हम लोग एवरेज निकालते हैं तो 7=1 टीचर। नालंदा में 3 लाइब्रेरी थी, रत्नरंजक, रत्नदधि, रत्नसागर, जिसमें सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी रत्नसागर। 9 मंजिला बिल्डिंग था। उसमें जो पढ़ाई हुआ करता था भोजपत्र एंड कॉपर प्लेट। 1197 में 12वीं सेंचुरी में बख्तियार खिलजी द्वारा नालंदा पे अटैक हुआ। बख्तियार खिलजी द्वारा जी। तो जो बमल्लवस्त में मिला सुली लिया। तो हम लोग जिस साइट को देखने जा रहे हैं तो ये यूनेस्को साइट है। तो बिहार में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गई। एक बोधि मंदिर बोध गया हो गया और दूसरा साइट नालंदा हो गई। तो जैसे ये भारत सरकार का लोगो उसी तरह से ये यूनेस्को का लोगो, यूनेस्को का लोगो। तो वर्ल्ड में कहीं भी यूनेस्को साइट आप देखेंगे तो ये लोगो आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग जिस साइट को देखने जा रहे हैं तो हम लोग जो नालंदा देखने जा रहे हैं तो जो खुदाई हुई 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, तो मुख्य एंट्रेंस नहीं मिला, मेन गेट नहीं मिला, नहीं मिला। तो इस वाल को काट करके न्यू गेट भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा बनाई गई। इसको काटा गया। जी, चूंकि ओनली 10% हम लोग देखेंगे ना। एक्सक्यूज मी। तो ये जो हम लोग आ जाएंगे ये जो हम लोग देख रहे हैं 5th सेंचुरी का मोनास्ट्री हो गई। 1 रूम 1 स्टूडेंट्स लिविंग रूम। और जितना हम लोग डीप देख रहे हैं इतना ही डीप अभी आप, क्योंकि खुदाई में ओपन मिला तो बारिश का पानी गिरेगा, लॉस होगा। इसको आर्कोलॉजिस्ट उठेंगे, इसको लेवल में रखा और ड्रेन। और ये जो कंक्रीट देख रहे हैं ये डोर होगी। ये डोर होगी। जी। इसमें जो वेट नहीं दिखाई दे रहा है वो स्टोरेज हो गया, अन्न भंडारण हो गया, स्टोरेज। और इसी को बगल में जो एडवर्ड हॉल जो शायद देख रहे हैं वो क्लासरूम हो गई 5th सेंचुरी का, यानी लेक्चर हॉल। और 7th सेंचुरी आई तो हर्षवर्धन से क्लॉज कर दिया, इसे क्लॉज कर रिबिल्ड किया। ये जो हम लोग वर्क देख रहे हैं यहाँ से लेकर के 12th फ्लोर तक हर्षवर्धन ने बनाई। फिर हर्षवर्धन बिल्डिंग यूनिवर्सिटी चलने लगी। और जब 9th सेंचुरी आई तो फिर से क्लॉज कर टॉप में दीपपाल ने बनाया, जो उठने का रास्ता इसके ऊपर, तो इस पे जाना बंद हो गई। ये ओपन पैसेज हो गया हर एक 2 बिल्डिंग के। इसी में एक हिंदी मूवी शूट हुई थी जॉनी मेरा नाम, देवानंद हेमा मालिनी। उसके बाद से भारत सरकार शूट करना है। आर्कोलॉजी सर्वोपरि बतलाती है
सेंचुरी 413 से 55 तक इसका स्थापना हुई। जी। तो सर ये जो हम लोग देख रहे हैं ऊंची स्थान जो चौकोर जो देख रहे हैं सब सारा, अच्छा। इस इधर भी है, ये सब सारा मेडिटेशन सेंटर है। जब लोग स्टेप बाय स्टेप लोग बैठते थे और ध्यान लगाते थे, और उसमें बोला जाता था कि ध्यान करने से नॉलेज स्मरण शक्तियाँ बढ़ती थी। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमन्स एट नालंदा, 1 किलोमीटर का खुदाई हुई। तो अभी मैंने बोला नालंदा 2 पार्ट में मिली। तो ये 1 पार्ट होगी विहार, रहने सहने पढ़ने को स्थान को विहार, उसको इंग्लिश में मोनास्ट्री, एंड दूसरा पार्ट होगी चैत्यास मींस टेम्पल। तो 4 टेम्पल मिला 1 किलोमीटर में, 1 2 3 4 है ना। तो 1 जो हम लोग देख रहे हैं स्तूपा, तो ये स्तूपा हो गया। टीवी पे नालंदा के नाम किसी का पिक्चर देखेंगे, जी जी देखा है ना, जो आप ये देख रहे हैं ये जरा स्तूपा, मेन टेम्पल हो गई। दिस इज द मेन टेंपल ऑफ 2 कोर्स। जो हम लोग देख रहे हैं जो ग्रास जमा हुआ टीला जैसा, अच्छा ये वहाँ टीला के जैसा दिखाई दे रहा है ना। जी हाँ जी, वो ऊपर जो दिख रहा है ग्रास वाला, जी 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 जी। और 3rd जो देख रहे हैं खजूर ट्री के पास में, एंड दैट इज द 4th वन। जी। अब 4th एंड लास्ट दैट इज द लास्ट वन। हाँ 11 मोनास्ट्री मिली 1 किलोमीटर में। Okay. तो इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 देयर आर 11th मोनास्ट्रीज। हिस्ट्री मेंशन 108 मोनास्ट्री। तो 1 किलोमीटर में 11 मोनास्ट्री, तो 10 किलोमीटर में 108 मोनास्ट्री। So छात्रों का कमरा। these are the student cells Yeah, in yeah, yeah, in the monasteries, हाँ, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं बुद्ध का प्रतिमा, and that was opened from the roof. या It was totally open. नो 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 नो, ऊपर लेक्चर में- हॉल ओपन, Oh अच्छा, ओनली लेक्चर हॉल ओपन। lecture hall was open. या मोनास्ट्री नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। तो हिस्ट्री बतलाता है इसको जावा सुमात्रा का नरेश ने बनाया था। तो हम लोग जिस देखने जा रहे हैं विहार संख्या 1, ये पाली लैंग्वेज हो गई। This हिंदी is में the लिखा Pali हुआ है, लेकिन ये language. पाली लैंग्वेज हो गई। Okay. लेकिन इसी को हम लोग पेट चिढ़ देंगे तो मैं बिहार वासी हूँ, Okay. यानी विहार शब्द से ही बिहार बनी। लोग एंट्री करते थे तो प्रे करते थे, और वो प्रे करते थे बुद्धम शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं धम्मं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। गच्छामि। इस तरह से प्रे करके लोग एंट्री करते थे। Enter. तो इस किले पर अटैक किया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा, है ना। वो अटैक कब किया गया था? 1197 में। ओरिजिनल See, हो गई। this was the student cell. Oh my God. You इधर can't देखा imagine. जी। और ये जो देख रहे इतनी मोटी मोटी दीवार, नेचुरल एयर कंडीशन, ठंडा के दिन में गरम, गरम के दिन में ठंडा। यहाँ पर खोलो है सर। तो जो छात्रों का बहुमूल्य वस्तु हुआ करता था इसके अंदर में लोग रखते थे। अच्छा ये ऊपर पूरा खुला हुआ था क्या? नहीं खुला हुआ नहीं था, खुदाई में लॉस हुई ना। अच्छा खुदाई में पूरा ये हो गया। इसके नीचे जो होगी 5th सेंचुरी का कमरा, ये 5th सेंचुरी कमरा है। गुप्ता डायनेस्टी जो मैं आगे दिखलाया गड्ढा गड्ढा। इसके नीचे? जी जस्ट में जिधर। ओह माय कब? गॉड। ओह है ना? गॉड। है ना होलो? हाँ जी ये तो अंदर से होलो लग रहा है। सेंचुरी का कमरा। तो 5th सेंचुरी में स्टूडेंट्स लोग रहते थे। इसके नीचे 5th सेंचुरी के 7th सेंचुरी आई। this is really hollow. So that was the 11th century's door, and this is the 7th, and below 5th this, century. below this there is the 5th century गुप्ता door. डायनेस्टी अंडरग्राउंड हो गई। जी 7 का कमरा ये दिख रहा है। 7 का कमरा ये है। 9 का कमरा टॉप में जो दिखाई दे रहा है, जो गैप गैप जो दिखाई दे वो रहा है जो वो डोर हो ऊपर में दिखाई दे रहा जी जी, तो वो डोर हो गई है वो डोर था। जी। लेक्चर हॉल हो गई, लेक्चर हॉल। नो बिल्डिंग, There was no building. जस्ट लाइक गुरुकुल। This was the temple या on the 5th century. ये जो हम लोग देख रहे हैं वेदी, हाँ जी यहाँ पर ब्लैक स्टोन में भगवान बुद्ध का प्रतिमा थी जो म्यूजियम में म्यूजियम में। सनलाइट मून लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध मंदिर को प्रकाशित किया जाता है। समझता है इसको? सूरज की रोशनी पड़ती थी जी। और वो रिफ्लेक्ट करता था बुद्ध मंदिर पे। ये अबरक का पत्थर है और इस पर आज सूरज हम की जा रोशनी रहे हैं पड़ने के बाद 26 में। बुद्ध मूर्ति पर पड़ता था और वो शाइन करता। जब बुद्ध ने 29 के एज में अपने हाउस को छोड़ा था एनलाइटमेंट के लिए, जब गौतम बुद्ध यहाँ पे आए थे तब इसका नाम अमरवन था। जी और इसके बाद यहाँ के बाद चले गए वेनुवत। बुद्ध के 1000 साल बाद ये मगध हो गई। तो ये जो हम लोग ऊंचा ऊंचा जो देख रहे हैं ये सारीपुत्र स्तूप हो गई। सारीपुत्र स्तूप। जी जिस तरह से हम लोग ठाकुरबाड़ी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में मन्नतें मांगते हैं, उसी तरह जो बौद्धिस्ट लोग सारीपुत्र के समीप जो मन्नतें मांगते थे, किसी बुक में आता है कि जब टीचर्स लोगों का मृत्यु होता था तो सारीपुत्र के समीप में ही उनका ऐश को रख करके स्तूप बना दी जाती थी। तब तो मेरा कहने का अभिप्राय ये हुआ कि अगर ये सारीपुत्र स्तूप ना होती तो न ये विहार होता न यूनिवर्सिटी होती। तो नेट पे बुक में टीवी पे नालंदा के नाम किसी का पिक्चर देखेंगे, पेमेंट टेम्पल सारीपुत्र स्तूप। अच्छा पहले कितना सैलानी यहाँ पर घूमने के लिए आते थे? बहुत सारे आदमी आते थे, बहुत सारे आते थे। अभी उसके मुकाबले एकदम कम हो गया। एकदम 0 पॉइंट चल रहा है। जी फॉरनर लोग भी यहाँ आते थे। जब बख्तियार खिलजी ने सन 1197 में इस विश्वविद्यालय पर हमला किया था तो उस दौरान लगभग 200 छात्र और 70 अध्यापकों की मृत्यु हो गई थी। ऐसा लगता है इन दीवारों ने उनकी चीखों को अपने अंदर कैद कर लिया है।
और नालंदा विश्वविद्यालय के बाहर ही एक छोटा सा मार्केट लगता है जहाँ पर आपके खरीदने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो नालंदा विश्वविद्यालय का दौरा करने के बाद हम लोग आ चुके हैं नालंदा म्यूज़ियम, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय के जस्ट ऑपोजिट साइड में है, सामने में। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग बरबीघा से आए हैं। बरबीघा। बरबीघा। हाँ। कैसा लगा ये जगह? बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम नालंदा, 5 रुपीज़ पर हेड। आइए, टिकट ले लीजिए। टिकट दिखा दीजिए सर को। और ये हम लोग आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम नालंदा में प्रवेश कर चुके हैं। नालंदा पुरातत्व संग्रहालय। कुबेर। बहुत ही अफसोस की बात है कि अंदर में हम लोगों को कैमरा अलाउड नहीं किया। कोई बात नहीं, वैसे भी अंदर में उतना कुछ खास नहीं था दिखाने के लिए। तो अब चलिए आगे। यहाँ का टूर तो हो ही चुका है लगभग। नालंदा विश्वविद्यालय हम लोग देख लिए और आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम नालंदा का देख ही लिए। तो अब यहाँ से चलेंगे हम लोग राजगीर। जो कुछ भी होगा दिखाने के लिए आप लोग को पूरा दिखाने की कोशिश करेंगे। बने रहिए वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी, इसलिए राजगीर वाला ब्लॉग मैंने इस सीरीज़ के नेक्स्ट एपिसोड में कर दिया है, जो जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। उस एपिसोड का कुछ झलक इस वीडियो के लास्ट में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। अरे बिल्ली रास्ता काटने का ये रहस्य है। पानी गर्म है। भालू भालू भालू।